हेलो डियर, पीबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल सीरीज फॉर पेट, जो आपके एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सीधे उन्हीं पर फोकस करेंगे। जो क्वेश्चन एंशियंट से पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। आज तो फिलहाल हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत से, मतलब एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पेट के लिए, ठीक है, उन पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, पुरा पाषाण काल। देखो, पुरा पाषाण काल जो था, अगर बात करें कि पुरा पाषाण काल का जो मानव था, असभ्य मानव था, ठीक है। वो एक खाना बदोशी टाइप का जीवन व्यतीत करता था, जिसको बोलते हैं जानवरों की तरह उसका रहना खाना पीना था, ठीक है। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। आग की खोज, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो हम लोग क्या बताएंगे, पुरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल जो था, इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी अन्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अन्योष्टि कार्यक्रम। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी अन्योष्टि कार्यक्रम। अन्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। और मध्य पाषाण काल तक आते आते जो मानव था, उसने जो औजार जो बनाने शुरू किए थे, उसने पुरा पाषाण काल में उनका आकार थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो मानव था, उसने जो है स्थायी निवास बनाकर रहना सीख लिया था, ठीक है। कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। इस काल की दो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, एक तो पहिए की खोज। कौन सी? पहिए की खोज। और एक थी मनके की खोज। मनके की खोज। इस काल की ये दो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सबसे पहले मनका आया या मृदभांड आया, ठीक है। तो सबसे पहले आया है मृदभांड, उसके बाद मनका आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, तांबे की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज। तांबे की खोज हुई। इस काल में जब तांबे की खोज हो गई, ठीक है, अब धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट शुरू हो गया। लेकिन इसका जो विकसित रूप देखने को हमको मिलता है वो मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तांबे की जो खोज हुई थी वो ताम्र पाषाण काल में हुई थी, लेकिन इसका विकसित रूप जो देखने को मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? देखो, सबसे पहले अगर पूछेगा कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले जो खेती हुई थी ये पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में, सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों के बीच। सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों के बीच, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले गेहूं की खेती कहाँ हुई थी, किसकी? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गेहूं की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, ये जो गेहूं की जो खेती हुई थी वो हुई थी मेहरगढ़ में। कहाँ हुई थी? मेहरगढ़। ये कब हुई थी? ये हुई थी तुम्हारी 7000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले गेहूं की खेती कहाँ हुई थी, तो मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक और ये भी पूछा जा सकता है कि जौ की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी ईरान में। कहाँ हुई थी? ईरान में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर क्वेश्चन इसमें 4-5 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है एग्जामिनर। सबसे पहला क्या पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी। इसकी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई किसने की थी, तो खुदाई किसने की थी? राय बहादुर, दयाराम साहनी। किसने की थी?
राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का अगर पूछेगा सबसे पहले मैसेज किसने दिया था, मतलब जानकारी किसने दी थी, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, जानकारी दी थी चार्ल्स मिशन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मिशन ने। अगर ये पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया था? इसका अगर नामकरण पूछा जाएगा तो नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन और क्या इससे पूछा जा सकता है कि इसका सर्वेक्षण किसने किया? कौन सा सर्वेक्षण? सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम। किसने किया है? कनिंघम। ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिक्कों की। ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा सिक्का किस काल में चलाया गया, सबसे पहले सिक्के की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिक्का। देखो, सिक्के का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के का जो अध्ययन कहलाता है, एक क्वेश्चन तो यही से पूछ सकता है कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले जो सिक्के की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले सिक्के की शुरुआत, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो सिक्का बना था वो टेराकोटा का सिक्का बना था। कौन सा सिक्का बना था? टेराकोटा। ये जो सिक्का बना था ये बना था तुम्हारा सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में सिक्के की जो शुरुआत हुई थी वो सिंधु सभ्यता से हुई थी। सबसे पहला जो सिक्का बना था वो बना था टेराकोटा का सिक्का। ठीक है, ये जो सिक्का होता था टेराकोटा का सिक्का, ये मिट्टी का बना हुआ होता था। काहे का? मिट्टी का बना हुआ था, और इस पर कोई लिखावट वगैरह कुछ नहीं होती थी, ना ही चित्र वगैरह कुछ नहीं होता था। इसके बाद आगे बढ़ो, इसके बाद तुम्हारा आता है मौर्य काल। इसके बाद मौर्य काल में सबसे पहले धातु का सिक्का बनाया। किसका बनाया गया? धातु का सिक्का। धातु का सिक्का बना। ये जो धातु का सिक्का होता था, ठीक है, इसे जो है कहा गया आहत सिक्का। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का, या इसी को बोलते थे पंचमार्क। ठीक है, आहत सिक्का। देखो, सबसे पहले किसका? मिट्टी का सिक्का बना, टेराकोटा का। मिट्टी का सिक्का बना जिसे नाम दिया टेराकोटा का सिक्का। वो भी किस सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद मौर्य काल में सबसे पहले धातु का सिक्का बना, उसको नाम दिया गया आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। ठीक है, ये जो सिक्का होता था आहत सिक्का, इस पर क्या था? कोई लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने हुए होते थे। ठीक है, मौर्य काल के बाद जो हुआ, मौर्य काल में ही चांदी का सिक्का चलाया गया। मौर्य काल में कौन सा सिक्का चला? पहले धातु का सिक्का चला, उसके बाद चांदी का सिक्का चलाया गया। कौन सा? चांदी का सिक्का। ठीक है, ये जो चांदी का सिक्का था इसको पड़ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पड़। इसको नाम दिया गया पड़। ठीक है, अब मौर्य काल के बाद क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोने का सिक्का किसने चलाया। देखो, सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया था, सबसे पहले सोने का सिक्का, सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया था वो चलाया था यूनान शासकों। ठीक है, यूनानी शासकों ने। यूनानी शासकों। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते सोने का सिक्का जो इससे संबंधित। अगर पूछेगा सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का,
सर्वाधिक शुद्ध सोने का जो सिक्का चलाया था वो चलाया था कुषाण शासकों ने। ठीक है, कुषाण शासक। ठीक है, अगर पूछेगा सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, सर्वाधिक यहीं पे कर देगा अशुद्ध। अगर अशुद्ध सोने का सिक्का पूछेगा तो वो चलाया था गुप्त वंश का एक सम्राट था स्कंदगुप्त। किसने चलाया था, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त काल में ही समुद्रगुप्त जब शासक बना था तब इसने मयूर शैली का सिक्का चलाया था, मयूर शैली का सिक्का चलाया। ये चलाया था समुद्रगुप्त ने। किसने चलाया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसके बाद जब चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य बनता है, ठीक है, इसके बाद जब चंद्रगुप्त सेकंड शासक बना तब इसने चांदी का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त सेकंड जब शासक बना, चांदी का सिक्का किसने चलाया था, ये जो चांदी का सिक्का चलाया गया था, ये गुप्त काल की बात कर रहा हूं। चांदी का सिक्का गुप्त काल में, गुप्त काल में जो चलाया था वो था तुम्हारा चंद्रगुप्त सेकंड। कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड। इसी ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब इसने शक शासकों को पराजित किया था। ठीक है, शकों का अंत करके इसी ने चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब तक अगर इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले केवल 14 शासक ऐसे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, गुप्त वंश के। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सातवाहन काल में भी सिक्का चलाया गया है। ठीक है, सातवाहन काल में जो सिक्का चलाया गया, किस काल में, सातवाहन काल। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का चलाया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीशे का सिक्का किस काल में चलाया गया, सातवाहन काल। लेकिन सातवाहन काल में जो चांदी का सिक्का चलाया गया, चांदी का सिक्का चला, उसे नाम दिया था कारसापर्ण। क्या नाम दिया था, ठीक है, कारसापर्ण, उसे नाम दिया था कारसापर्ण। उसके बाद जब हुमायूं शासक बना था, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलाया था। कौन सा, चमड़े का सिक्का। एक्चुअली हुआ क्या था, यह सिक्का हुमायूं ने नहीं चलाया था। हुआ क्या था, जब शेरशाह सूरी ने 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा था। कहां का युद्ध लड़ा था, कन्नौज का युद्ध लड़ा। उसमें शेरशाह सूरी जो था इसने हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, हुमायूं की सेना को पराजित कर दिया। अब उसमें हुमायूं जब वहां से भागा तो ये गंगा नदी में कूद गया था। किस नदी में कूदा था, गंगा नदी में कूद गया। वहां जो मल्लाह था सियाबुद्दीन, उसने इस हुमायूं की जान बचाई थी। किसकी जान बचाई थी, हुमायूं की। तब हुमायूं ने कहा था उससे कि तुम दिल्ली आना, मैं तुम्हें एक दिन का शासक बनाऊंगा। ये सिक्का, जो चमड़े का सिक्का चलाया गया था, ये चलाया किसने था, सियाबुद्दीन ने। सियाबुद्दीन ये मल्लाह था जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। तो जब इसको एक दिन के लिए राजा बनाया गया तब इसने चमड़े का सिक्का चला दिया। ठीक है, अगला क्या था, इसके बाद आता शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ठीक है, कौन आता है, शेरशाह सूरी जी जब सिक्के चलाए, शेरशाह सूरी जो था, ठीक है, इसका जो शासनकाल था वो था 1540 से 1545। इसने ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया, 5 वर्ष तक ही शासन किया। ठीक है, 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु क्या ऐसे हो गई थी कि इसने कलिंजर का अभियान किया था। ठीक है, कलिंजर का अभियान किया था। वहां का जो राजा था कीरतमल, वहां का राजा था तुम्हारा, हाँ, इस वहां का जो राजा था वो था कीरतमल। ये अभियान जो कलिंजर का अभियान किया था 1545 में शेरशाह सूरी ने, इसने एक दासी के लिए किया था। ठीक है, और वहां के जो राजा थे कीरतमल, उन्होंने इस दासी को देने से मना कर दिया।
तब इसने कलिंजर पर अभियान किया था, कलिंजर पर इसने तोप का गोला फेंका था, वो गोला टकराकर इसके ऊपर गिर गया था, उल्टा ही इसके ऊपर गिर गया था, उसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने क्या था, 3 टाइप के सिक्के चलाए थे। एक तो इसने चलाया था दाम, रुपया, और तीसरा असरफी। असरफी वो भी सोने की। दाम जो होता था ये तुम्हारा धातु का होता था, और रुपया जो होता था ये तुम्हारा चांदी का होता था। ठीक है, इसलिए 3 टाइप के सिक्के चलाए थे, दाम, रुपया और सोने की असरफी। दाम जो होता था ये गरीब लोगों के लिए होता था, रुपया जो होता था ये मिडिल क्लास के जो लोग होते थे उनके लिए, और ये जो अमीर लोग होते थे उनके लिए होता था। ठीक है, तो आज मेरे सिक्कों से संबंधित जितने भी कौन से किसके शासनकाल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए हैं, ठीक है, उनसे आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हमने स्टार्टिंग में थोड़ी प्राग ऐतिहासिक काल की भी बात की है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, इसमें क्या क्या किसकी खोज हुई है, ठीक है, थोड़ा और समझ लो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। उत्तर में क्या था, उत्तर में इसका स्थान जो था ये मांडा था, दक्षिण में दयमाबाद था। उत्तर में जो मांडा है ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है, और दयमाबाद जो है ये तुम्हारा महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पूरब में तुम्हारा आलमगीरपुर है, ये कहाँ है, आलमगीरपुर है। और पश्चिम में तुम्हारा स्थान था सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ठीक है, ये जो है ये है बलूचिस्तान में। ठीक है, उत्तर में मांडा था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये 13 लाख किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। मैंने इस टाइप का बना दिया, ये इस टाइप का है नहीं। ये होगा किस टाइप का, देखो अगर मैप पे समझो तो ये तुम्हारा उत्तर, सपोज दे दो उत्तर हो गया, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और ये पास में ही उत्तर प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा, तो ये इसको जब इस टाइप से कुछ मिलाएंगे ना, जब इसको कुछ इस टाइप से मिलाएंगे तो इसको जो है चौकोर नहीं बताएगा, इसको बताया गया कि ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा आकार है सिंधु घाटी सभ्यता का, त्रिभुजाकार। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दयमाबाद, महाराष्ट्र में है, पूरब में आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुतकांगेड। और उत्तर में जो मांडा है ये चेनाब नदी के किनारे है, दक्षिण में जो दयमाबाद है महाराष्ट्र में, ये तुम्हारा प्रवर नदी के किनारे है, पश्चिम पूरब में आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे है, पश्चिम में जो तुम्हारा सुतकांगेड और बलूचिस्तान में ये दास्त नदी के किनारे। ठीक है, प्लीज अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। मैं एंशिएंट हिस्ट्री, आज से एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इससे आपके पिट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो सब कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।